साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से आपके समक्ष पुनः जीएसटी के बिंदुओं पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और आज का विषय है खाद्य वस्तुओं पर जो जीएसटी परिषद की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा जो 5% का जीएसटी का आरोपण किया गया है वो न्याय संगत है कि नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ज्वलंत प्रश्न है, क्योंकि इस निर्णय के कारण पूरे देश में उपभोक्ताओं में और दुकानदारों में बहुत बड़ा असंतोष फैल गया है और सरकार इसको संभवतः गंभीरता से नहीं ले रही है। और जो मेरी राय है और मैं अपने साथियों से मैंने अपनी चर्चा जो करी है, उनने ये जैसे दतिया के राहुल बत्रा जी हैं, मेरे साथी हैं, बहुत यंग एडवोकेट है, और आशुतोष सिंघल हैं फिरोजाबाद के, पवन गौतम है गंगापुर सिटी के, राजेश शर्मा है कुशीनगर के, और अन्य साथियों से मेरी बात हुई है। और मेरे जो वरिष्ठ हैं, मेरे जो मार्गदर्शक हैं संतोष गुप्ता जी कानपुर के काफ़ी वरिष्ठ हैं, और उनका भी एक आर्टिकल मेरे को मिला है कर जानकारी प्रकाशित करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में जो बता करके वो आपके सामने पर अपनी बात रखूँगा। 47th जो मीटिंग हुई है 28-29 जून को चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की, उसमें एक नाउम्मीद निर्णय लागू कर दिया गया कि गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी आदि के साथ सभी प्रकार के दाल, चावल, गुड़, आटा, रवा, मैदा, सूजी, दलिया आदि पर कर देता लागू कर दी गई है। इसके अलावा जो है दूध है, दही है, लस्सी है, इस पे भी जीएसटी इम्पोज कर दिया गया है। अब दूध के बारे में बताएं कि अमूल का दूध आधा लीटर का और 1 लीटर का आता है, वो पहले से ब्रांडेड है, तो ब्रांडेड पे तो टैक्स जा रहा है। लेकिन दूध जो है, जो दूधिया गांव से लेके आता है, शहर में बेचता है, खुले में बेचता है, उस पर जो है कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया गया है। ये मेरी राय है और मेरे जहाँ तक है। और एक चीज़ और है कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो उस समय एक नोटिफिकेशन आया था जीएसटी काउंसिल द्वारा कि जो आंगनवाड़ी में है और जो नेफेड जो संस्था है उसमें सप्लाई होगी, जो जल कल्याण के लिए बच्चों के लिए जो दलिया वगैरह आपूर्ति होती है, वो एग्जम्प्टेड रखा गया था। लेकिन जो अभी 5% टैक्स इम्पोज किया गया है, इसके बारे में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें इस चीज़ का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बारे में ट्वीट करके मैंने सीबीआईसी से और वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण भी मांगा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो इस तरह से जो 25 किलो तक के पैकेट्स बना करके, जिसका सरकार ने जीएसटी काउंसिल ने रेफरेंस दिया है कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में परिभाषित है, अधिनियम के अध्याय 2 के प्रस्ताव 3 में 25 किलोग्राम या 25 लीटर तक के रिटेल पैक माने जाएंगे। इस निर्णय के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा 13 जुलाई 2020 को विज्ञप्ति संख्या 6/2022 केंद्रीय कर दर जारी करते प्रभावी किया 18 जुलाई 2022 से। ये तो सबसे बात है कि मिडिल ऑफ द मंथ प्रभावी किया गया। इसमें जल्दीबाजी क्या थी इस समझ में नहीं आ रही। अब 17 दिन का जो अकाउंट अलग रखो और बाकी जो 13 दिन का अकाउंट 18 जुलाई से और 31 जुलाई तक का जो अकाउंट है 14 दिन का वो अलग रखो। ये एक मतलब मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, मैं उपयोग करूं कि ये एक व्यवहारिकता नहीं है इस डिसीजन में। अब सरकार ने, हो सकता है इसके पीछे कारण यही होता है, सरकार का वो जो टैक्स इम्पोज किया जाता है कि रेवेन्यू को कलेक्शन करना और रेवेन्यू का कलेक्शन जो हो रहा है उसको बढ़ाना। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी समय समय पे अपनी संस्था के माध्यम से, संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर प्रोफेशनल के माध्यम से सरकार को अपने सुझाव भेजता रहता हूँ कैसे रेवेन्यू बढ़े। लेकिन रेवेन्यू बढ़ने के साथ में पनिशमेंट और हरेसमेंट कम हो और प्रमोशन और प्रोटेक्शन अधिक हो व्यापारी का। कुछ व्यापारी एक टैक्स कलेक्टर है जो बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी लाभ के या इंसेंटिव के सरकार को टैक्स कलेक्शन का दे रहा है। 25 किलो तक का इन्होंने सब जो पैकिंग है, जैसे पैसे विज्ञप्ति में आया था 25 किलो शब्द आया था, उसमें अप टू 25 kg या 25 लीटर्स, लेकिन नोटिफिकेशन में इस 25 किलो को हटा दिया गया।
इसके पीछे मंशा क्या है ये सरकार ही बताएगी। अब सवाल है कि सर इससे रेवेन्यू मिलेगा नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैं दुकान चला रहा हूँ मैं, और मैं अभी तक 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो का पैकेट बना के बेच रहा था, जो लेबल्ड भी नहीं है, कोई ब्रांड भी नहीं है, और मैं एक सुविधा के लिए कि कस्टमर आएगा मैं तोलूँगा, तोलने के बाद जो टाइम वेस्ट हो रहा है, कस्टमर लग रहा है, मेरा टाइम लग रहा है, तो मैं उसको तोल के दूँ। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि भाई एडवांस ज़माना होता जा रहा है, समय का बहाव चल रहा है, तो दुकानदार ज़्यादातर 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो के पैकेट बना करके रखते हैं, और कस्टमर ने मांगा तो तुरंत पकड़ा देते हैं उसको, चाहे वो एडिबल ऑयल हो या घी भी आता है जो ब्रांडेड हो रहा है घी, तो उसमें इसके अलावा जो है और भी बहुत से आइटम हैं। तो अब सरकार से प्रश्न करता हूँ कि इस प्रकार से 5% टैक्स इम्पोज करने से एक रेवेन्यू मिल जाएगा। मैंने आपसे अभी उदाहरण दिया कि मैं अपनी दुकान पे माल बेच रहा हूँ और सरकार ने 5% इस पर टैक्स इम्पोज कर दिया, तो अपनी बिक्री में क्या पैक्ड या लेबल्ड माल दिखाऊंगा? मैं तो लूज दिखाऊंगा। फिर सबसे बड़ा प्रश्न सरकार के सामने मैंने रखा था 2021 में, अप्रैल 2021 में, कि देश में 8 करोड़ के लगभग खुदरा व्यापारी हैं जो शहर के अलावा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं और उपभोक्ताओं की, जनता की सेवा में लगे हुए हैं, व्यापार माल बेचते हैं, और प्रत्येक दुकानदार कम से कम 5 लोगों को रोज़गार दे रहा है। वो होलसेलर से माल लेके आते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या वो 8 करोड़ रजिस्टर्ड व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं? क्या वो संगठित क्षेत्र में शामिल किया गवर्नमेंट ने उनको? तो प्रश्न यही मेरा लौट फिर करके है कि सरकार ने जब 5% टैक्स इम्पोज किया है तो ये कितना रेवेन्यू मिल जाएगा इससे, जबकि बदनामी ज़्यादा हो रही है सरकार की। सुबह सब्जी लेने गया था, बोले अरे साहब रेट बढ़ा दिया साहब, 5% टैक्स लगा दिया दूध पे, अब बच्चों को क्या पिलाएं। ऐसी लस्सी देख लीजिए, सब आइटम देख लीजिए आप, और इसके कारण महंगाई में फिर बढ़ोतरी हो गई। सरकार ने साहब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का इसमें रेफरेंस दिया कि साहब इसमें अभाव था, इसमें तो उसको प्रभावी कर दिया। तो मान्यवर जीएसटी एक्ट में लिमिटेशन एक्ट का भी कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, और जिसकी शुरू से मांग की जा रही है टैक्स प्रोफेशनल द्वारा कि लिमिटेशन एक्ट को भी प्रभावी किया जाए, शामिल किया जाए, तो सरकार ने उसके बारे में तो नहीं सोचा कभी। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, अदर हाई कोर्ट ने भी लिमिटेशन एक्ट को बड़ा महत्वपूर्ण बताया है, बहुत सारे निर्णय भी आए हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में नैसर्गिक न्याय की व्यवस्था भी दी है। तो क्या जीएसटी एक्ट में नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का भी व्यवस्था दी गई है? आप एक्ट का अध्ययन करेंगे तो उसमें नैसर्गिक न्याय कहीं नहीं है, केवल पनिशमेंट, हरिसमेंट केवल। और टैक्स पेयर जो रजिस्टर्ड व्यापारी है, जो बिना किसी इंसेंटिव के टैक्स कलेक्शन करके दे रहा है, उस पर गिरफ्तारी का, पेनल्टी का, लेट फीस का, ब्याज का, सारे दंड इस पर लागू हैं। तो वो वाली बात आ गई, सब मैं आपके लिए काम करूं, लेकिन सब मुझे अधिकार कुछ नहीं है, बस मुझे ड्यूटी बनी हुई हैं। अगर आपने नहीं किया तो आपको जेल भी होगी, आपके साथ पेनल्टी भी लगेगी, आपके साथ लेट फीस भी लगेगी, आपको ब्याज भी लगेगी, अन्यथा अगर आपने नहीं किया तो बैंक अकाउंट सील कर देंगे हम और दुकानदारी बंद कर दो। तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है पूछने में कि भारत में व्यापार करना एक क्या अपराध होता जा रहा है। अपनी कैपिटल लगाओ, अपने खून पसीना बहाओ, और उसके बाद में विभाग का ये जो सोटा कहते हैं डंडा हमारे यहाँ, अर्थदंड का, पेनल्टी का, ब्याज का, लेट फीस का, गिरफ्तारी का, जैसे सेक्शन 69 में दिया हुआ है, सेक्शन 67 सब सेक्शन 10 में जो है आईपीसी के रेफरेंस दिया हुआ है। तो बहुत ही एक बड़ा प्रश्न सामने आ रहा है। अभी मैंने मई के अंदर माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय वित्त मंत्री जी को एक पत्र भेजा था
कि 5 साल जो जीएसटी के पूरे होने जा रहे हैं उस पर समीक्षा बहुत आवश्यकता हो गई है कि समीक्षा की जाए कि जीएसटी लगने से देश ने क्या खोया और क्या प्राप्त किया, क्या जो उद्देश्य था जीएसटी का वो कितने % पूरा हुआ या हो रहा है। बहुत बड़ा प्रश्न है ये। मैं हमेशा अपने आर्टिकल में उठाता हूँ, इस बात को लेखकों में उठाता हूँ। 136 करोड़ की आबादी के अंदर 1.5 करोड़ पंजीकृत व्यापारी, क्या इस संख्या सफिशेंट है? हरिद्वार की मीटिंग में मैंने माननीय वित्त मंत्री आए थे उत्तराखंड के, उनसे भी प्रश्न किया था इस बात का। 136 करोड़ की आबादी में मात्र 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। इस संख्या से सरकार संतुष्ट है? 136 करोड़ की आबादी जो आज पर कैपिटा इनकम 1,70,000 है पर कैपिटा इनकम, उसमें सरकार को 1,40,000 करोड़ का रेवेन्यू एवरेज प्राप्त हो रहा है। कि सरकार संतुष्ट है? बस निर्णय ले लिए कि साहब हमने जो है रेवेन्यू बढ़ाना है, इसलिए साहब इस पर टैक्स लगा दो, उस पर टैक्स लगा दो, उस पर पेनल्टी लगा दो, उस पर ये कर दो। बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल निर्णय कहा जाएगा ये। मैं तो सहमत नहीं हूँ, आप सहमत हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। मैंने अपनी दिल की बात आपके सामने रखी है इस वीडियो के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि पूरी वीडियो देखें, पूरी मेरी व्यथा सुने, पूरी मेरी मन की पीड़ा सुने। तो जैसे आप है वैसे मैं हूँ, मैं भी कंज्यूमर हूँ, मेरे यहाँ सामान आता है और लगातार पिछले 4-5 महीने से महंगाई की दर ऊपर जा रही है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश की हित की बात करना चाह रहा हूँ, अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूँ। विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है भारत। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी अपनाई जा रही है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में तो लागू नहीं है। खासतौर जीएसटी में तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। इसके साथ ही मैं बात तो बहुत सारी है, लेकिन विराम देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगी मेरी बात और मैं अपनी बात समझा पाऊँगा आपको। नमस्कार, जय हिंद।